हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है सायेदार बनने की योग्यता। अर्थात जब आप कोई कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप एक कोई कंपनी का एम्प्लॉय या कर्मचारी बनते हो तो वो क्या करता है जी, आपसे कोई निर्धारित योग्यता मांगता है। देखे होगे आप लोग पेपर में कटिंग वगैरह में क्या दिया रहता है कि आपको क्या पढ़ा होना चाहिए, 10वीं पढ़ा होना चाहिए, 12वीं पढ़ा होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ऐसा आपको क्वालिफिकेशन दिया जाता है। साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि कंप्यूटर होना चाहिए और वगैरह वगैरह अतिरिक्त क्वालिफिकेशन भी, एडिशनल क्वालिफिकेशन भी वगैरह वगैरह मांगता है। तो उसके आधार पर ही आपको क्या किया जाता है जी, एक कंपनी का आपका एम्प्लॉय बनाया जाता है। तो वैसी सायेदार बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, एक फर्म का अगर आप पार्टनर बनते हो तो आपका क्या क्या योग्यता या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो वो क्वालिफिकेशन जो है उसके बारे में हम लोग निम्न बिंदुओं के माध्यम से देखेंगे। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन 3 बिंदुओं के माध्यम से देखेंगे। तो उसके पहले ऊपर में जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। सायेदारी सल्लेख के अनुसार फर्म बनाई जाती है। सायेदारी सल्लेख के अनुसार से ही फर्म, कोई भी कंपनी अगर खड़ी होती है तो वो सायेदारी सल्लेख के अनुसार से ही खड़ी होती है, अर्थात बनाई जाती है। अब ये सायेदारी सल्लेख क्या होता है, कंपनी को चलाने के नियम या शर्त या समझौते या अनुबंध, उसी को हम लोग सायेदारी सल्लेख कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, कंपनी को चलाते हैं। यह एक दस्तावेज या डॉक्यूमेंट होता है जिसमें फर्म को चलाने के नियम या शर्त लिखे हुए होते हैं। तो इसी के आधार पर फर्म बनाई जाती है और इसी के आधार पर ही क्या बनाए जाते हैं, सायेदार भी बनाए जाते हैं। सायेदार भी इसी के आधार पर ही बनते हैं। सायेदारी सल्लेख में जो भी नियम लिखा होगा, जो शर्त लिखा होगा, जो योग्यता या क्षमता लिखी हुई होगी, उसी के आधार पर क्या किया जाता है, किसी भी पार्टनर को या किसी भी सायेदार को फर्म का पार्टनरशिप या सायेदारी ग्रहण होती है, अर्थात वो पार्टनर बनता है। तो इसे हम लोग निम्न बिंदुओं के माध्यम से पढ़ेंगे। पहला, जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, अर्थात वह वयस्क हो। वयस्क मतलब जिसकी से अधिक हो गई हो, उसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, फर्म का सायेदार बनाया जाता है, पार्टनर बनाया जाता है। दूसरा नंबर टॉपिक है मानसिक रूप से स्वस्थ हो, अर्थात वो क्या हो जी, मेंटल रूप से अर्थात मानसिक रूप से वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो, उसको कोई किसी भी प्रकार की कोई भी दिमागी बीमारी ना हो। तीसरा नंबर पॉइंट है वह व्यक्ति जिसे राज नियम के अंतर्गत अनुबंध या ठहराव करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। राज्य नियम मतलब क्या होता है जी, सरकार अर्थात राज्य सरकार के द्वारा उस व्यक्ति को अयोग्य का मतलब ये होता है कि जैसे कि अयोग्य घोषित मतलब उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। दिवालिया मतलब उसके कर्ज ज़्यादा हैं, कर्जे उसके पास बहुत ज़्यादा है, मतलब किसी का वो बहुत सारा पैसा लग रहा होगा, तो उसे सरकार ने क्या बोल दिया कि तुम जब तक जिसका भी पैसा लग रहा है उसको अगर चुकाओगे नहीं, तब तक आप किसी भी दूसरे फर्म का सायेदार आप नहीं बन सकते। तो उसको राज्य सरकार द्वारा, राज्य नियम अर्थात राज्य सरकार द्वारा क्या कर दिया जाता है, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी सायेदार बिल्कुल भी बनाया नहीं जा सकता है। तो फिर से बोलेंगे, सायेदार बनाने के 3 नियम क्या क्या हैं। पहला, उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो। दूसरा, मानसिक रूप से, मेंटल रूप से वो स्वस्थ हो, इसे किसी भी प्रकार की दिमागी बीमारी ना हो, तब उसे पार्टनर बनाया जा सकता है। और तीसरा, राज्य नियम अर्थात राज्य सरकार द्वारा उसे अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, मतलब सरकार द्वारा उसे किसी भी प्रकार का पार्टनर, किसी भी कंपनी या फर्म का पार्टनर बनने से उसे रोक टोक न किया गया हो, तभी वह फर्म का पार्टनर बन सकता है, सायेदार बन सकता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।